नमस्कार। पिछले वीडियो में हम भारतीय साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास के योगदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय इतिहास में तुलसीदास की जो साहित्यिक देन है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो मध्यकाल, जिसे भारतीय साहित्य में भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, मध्यकाल अर्थात भक्ति काल के एक प्रसिद्ध हिंदी विद्वान और कवि होने के साथ साथ भक्ति संत भी थे, जिन्होंने राम भक्ति को आधार बनाकर 25 से अधिक ग्रंथों की हिंदी भाषा के विविध शैलियों में रचना की। गोस्वामी तुलसीदास का मध्यकालीन भारतीय साहित्य या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनुपम योगदान रहा है। वे मध्यकालीन हिंदी साहित्य या भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य में प्रचलित सभी शैलियों का जो प्रयोग है वो अपनी रचनाओं में उन्होंने उत्कृष्टतम रूप में किया है और उनकी इन रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यिक देन है, सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो रामचरितमानस मानी जाती है। पिछले वीडियो में हम इसी रामचरितमानस की विशेषताओं के ऊपर, या ऐसा कहें कि एक साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की विशेषताओं के ऊपर या विशिष्टताओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि रामचरितमानस जो है वो भारतीय साहित्य में, या कह सकते हैं कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा है। साहित्यिक दृष्टिकोण से इसकी जो पहली विशेषता दिखाई देती है वो इसकी कथा संयोजन, या ऐसा कहें कि जो इसका जो प्रबंध सौष्ठव है वो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। देखिए, रामचरितमानस जो है वो रामायण के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ, जिसमें राम भक्ति पर बल दिया गया है और संपूर्ण ये जो महाकाव्य है 7 खंडों में विभाजित है, एक संगीतमय काव्य के रूप में लिखा गया है, जिसके ऊपर विस्तृत चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो दूसरी विशेषता थी वो थी इसकी भाव पक्ष, और तीसरा था कला पक्ष, जिसके ऊपर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, भाव पक्ष की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है वो मध्यकाल या भक्ति काल का अत्यंत ही उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी ही उत्कृष्टता से अपनी भाव प्रवणता तथा काव्य हृदय यानी एक कवि हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण जो है वो बड़े ही मार्मिक और उत्कृष्ट तरीके से किया है। अगर कला पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो कला पक्ष की दृष्टि से भी गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, अभिव्यंजना शैली आदि का जैसा प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है, वैसा मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। रामचरितमानस का भाव पक्ष जो है वो जितना मार्मिक है, कला पक्ष है वो उतना ही अधिक चमत्कारपूर्ण दिखाई देता है।
साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो चौथी विशेषता दिखाई देती है वो है छंदों का प्रयोग। देखिए, महाकवि या गोस्वामी जो तुलसीदास है, गोस्वामी जो तुलसीदास है वो छंदों का प्रयोग करने में भी सिद्धहस्त थे। रामचरितमानस महाकाव्य में गोस्वामी तुलसीदास ने मुख्य रूप से दोहा और चौपाई नामक छंदों का उत्कृष्टतम प्रयोग किया है। यद्यपि उन्होंने कहीं कहीं पर सोरठा, हरिगीतिका, कवित्व, सवैया, मात्रिक आदि छंदों का भी उत्कृष्ट प्रयोग है वो किया है, परंतु मुख्य रूप से इस महाकाव्य में उनके द्वारा दोहा और चौपाई नामक छंदों का ही प्रयोग जो है वो किया गया है। और जैसा छंदों का जैसा प्रयोग उनके द्वारा किया गया हिंदी साहित्य में, वैसा अन्यत्र है वो कहीं नहीं दिखाई देता। साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो पांचवी विशेषता दिखाई देती है वो है अलंकारों का प्रयोग। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास अलंकारों के प्रयोग में भी सिद्धहस्त थे। रामचरितमानस जो कि उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती है, क्योंकि रामचरितमानस में अलंकारों का प्रयोग जो है वो भावों का उत्कर्ष दिखाने के साथ साथ वस्तुओं के रूप, किसी वस्तु के रूप, गुण और क्रिया को अधिक तीव्र रूप में अनुभव कराने के लिए किया गया है। और अलंकारों का ऐसा उत्कृष्टतम और चमत्कारपूर्ण प्रयोग जो है वो मध्यकालीन हिंदी साहित्य में नेत्र कहीं दिखाई नहीं देता। भावों यानी कि जो भावनाएं हैं, भावों और मन के वेगों यानी मनोवेगों के चित्रण में महाकवि तुलसीदास ने मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकारों का जो प्रयोग है वो अधिक किया है। रामचरितमानस की साहित्यिक कृति के रूप में जो छठी विशेषता दिखाई देती है वो है रसों का प्रयोग। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृति रामचरितमानस में लगभग सभी रसों का समावेश किया है, और इन रसों का, सभी रसों का इतना अधिक सुंदर समावेश रामचरितमानस में मिलता है। इन रसों में विशेष रूप से उनके द्वारा श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस का जो प्रयोग है वो अधिक किया गया है। यद्यपि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा शांत रस जो है उसका अधिक प्रयोग किया गया है, यानी शांत रस की प्रधानता मिलती है रामचरितमानस में। परंतु लंका कांड और सुंदरकांड जैसे जो अध्याय हैं उनमें वीर रस का भी उत्कृष्टतम प्रयोग जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया है। साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो एक और भाषा, जो विशिष्टता दिखाई देती है वो इसकी भाषा शैली। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा मध्यकाल या भक्ति काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई वो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में की गई थी। रामचरितमानस की जो प्रमुख भाषा है वो अवधी है, जो हिंदी भाषा की ही एक प्रमुख शैली है। यद्यपि अवधी शैली में या अवधी भाषा में हिंदी की ही एक शैली अवधी में लिखे जाने के बावजूद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा इसमें कहीं कहीं पर संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अपनी इस महान कृति में भावों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया गया है, अर्थात भाषा जो है वो भावपूर्ण है,
अर्थात भावों के अनुरूप ही भाषा और शब्दों का चयन या प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में प्रसंग और भावों के अनुरूप ही कहीं कहीं कोमल और कहीं कहीं कठोर होती हुई दिखाई देती है। यानी जो भाषा है वो भावों के अनुरूप ही कोमल और कठोर होती हुई दिखाई देती है। जहाँ जैसा भाव आया है उस भाव के अनुरूप ही कोमल और कठोर भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जो रामचरितमानस की अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो एक और विशिष्टता दिखाई देती है वो इसमें चरित्र चित्रण। देखिए, चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस है वो मध्यकाल या भक्ति काल का एक उत्कृष्ट महाकाव्य कहा जा सकता है। यह महाकाव्य है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत चरित्र चित्रण करने के साथ साथ महाकवि या गोस्वामी तुलसीदास ने भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से भिन्न भिन्न आदर्शों को उपस्थित करने का या चित्रित करने का या प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जैसे कि राम के माध्यम से उन्होंने जहां एक आदर्श पुत्र को चित्रित करने का प्रयास किया है, वहीं राम को एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा और स्वामी के रूप में भी चित्रित करने का प्रयास किया है। वहीं सीता को एक पतिव्रता आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को एक आदर्श भाई के रूप में। इसी प्रकार हनुमान को एक आदर्श सेवक के रूप में वो चित्रित करने का प्रयास किया। रामचरितमानस में जैसे जैसे आदर्श और उदात्त चरित्रों का चित्रण किया गया है, वैसा भक्तिकालीन या मध्यकालीन किसी अन्य ग्रंथ में नहीं किया गया मिलता है। वैसा भक्तिकाल या मध्यकालीन किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो एक और विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, जो कि रामायण के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ, इसमें प्रकृति का भी उत्कृष्ट चित्रण गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में वर्षा और शरद ऋतु के साथ साथ जो वन है, जैसे कि दंडकारण्य वन है, चित्रकूट है, जनकपुरी है, लंका है, पंचवटी है, आदि के जो वन हैं, उन वनों का भी और उन जो वन है उन वनों का भी अत्यंत ही सजीव और आकर्षक चित्रण है वो किया गया है। यानी दंडकारण्य, जनकपुरी, पंचवटी, लंका आदि का चित्रण करते समय गोस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति का भी एक उत्कृष्ट चित्रण करने का प्रयास किया है। रामचरितमानस की साहित्यिक कृति के रूप में जो सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है वो इसका समन्वयात्मक दृष्टिकोण। देखिए, विभिन्न विरोधों के मध्य गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। रामचरितमानस जो है वो समन्वय की दृष्टि से अपने आप में एक उत्कृष्ट ग्रंथ है वो माना जाता है, क्योंकि इसमें महाकवि तुलसीदास ने शैव और वैष्णव मतों में मत ऐक्यता अर्थात एकता स्थापित करने के साथ साथ इसमें ज्ञान और भक्ति के मध्य, निर्गुण और सगुण के मध्य
यथार्थ और आदर्श के मध्य, गृहस्थ और वैराग्य के मध्य, ब्राह्मण और चंडाल के मध्य अत्यंत ही सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और अपने इसी समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण और अपनी इन्हीं साहित्यिक विशेषताओं के कारण रामचरितमानस जो है वो न केवल गोस्वामी तुलसीदास की बल्कि मध्यकालीन भारतीय हिंदी साहित्य की एक अनुपम जो कृति या देन है वो मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं उनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।